स्टार्ट। जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करीब 12.25 करोड़ की आबादी वाला यह देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है। यहाँ जन्म दर लगातार गिर रही है और बूढ़ी आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज जापान की लगभग 30% आबादी 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है, यानी हर 10 में से एक जापानी बूढ़ा है। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शुमार और उन्नत स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं के ढांचे पर खड़े इस देश के पांव बुढ़ापे के कारण लड़खड़ा रहे हैं। जन्म दर लगातार घटने की वजह से कामकाजी युवा आबादी कम हो रही है। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कमी का संकट पैदा होने लगा है। इस समस्या से निपटने के लिए जापानी सरकार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स तकनीक को तेजी से विकसित कर रही है, मगर सामाजिक कल्याण एवं चिकित्सा खर्चों के बढ़ते बोझ और सिमटती आय की वजह से जापान पर कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा है। वहीं तकरीबन 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में इस समय विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 65% है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 15 से 16% कमाऊ एवं युवा आबादी के पास रोजगार नहीं है, यानी इस समय देश की 36.7 करोड़ युवा आबादी अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन विडंबना यह है कि यह सब के लिए काम ही नहीं है। इस समय देश में 1.5 से 2.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और इनमें भी पढ़े लिखे युवाओं की आबादी ज़्यादा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो वर्तमान में युवा आबादी भी अर्थव्यवस्था में या तो लागत या फिर औसत गुजारे का ही योगदान दे पा रही है। ऐसे में यह सवाल चिंता पैदा करता है कि 25 से 30 साल बाद की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक वर्ष 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी, जो 2050 तक बढ़कर 34.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी 25 साल बाद 5 में से हर एक भारतीय बूढ़ा होगा। साफ है कि विकसित अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंचने से पहले ही भारत की गिनती बूढ़े देशों में होने लगेगी। बच्चे और बूढ़े अर्थव्यवस्था पर निर्भर एक ऐसी आबादी है जिसका बोझ उठाना सरकार और परिवार दोनों की मजबूरी है। बच्चे भविष्य का निवेश हैं, जिनके आने वाले समय में आय में तब्दील होने की उम्मीद है, जबकि बुजुर्ग आबादी केवल बचत का खर्च है। मगर ऐसा सोचकर बुढ़ापे की निर्भरता की भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य की तैयारी करके इस चुनौती को
गंभीर समस्या बनाने से रोका जा सकता है। स्टॉप।